गजन साहब बहुत शुक्रिया। मैं दो चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो अभी मार के हक हुआ, उसकी याद में हमने जो जश्न भी मनाया और फिर अस्करी और सियासी क़यादत जो गुफ्तगू की। गजन साहब एक तो बात समझाएं मुझे कि ये अब कहा जा रहा है कि वॉरफेयर में चाहे वो एयर डिफेंस हेडक्वार्टर हो, डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर हो, या फिर ये रॉकेट फोर्स हो, फतेह मिसाइल सीरीज़ के तजुर्बात हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, ड्रोन्स हों, तो गोया ये कहा जा सकता है कि जंग की हैयत बदल चुकी है और पाकिस्तान इस हवाले से अब अगले दर्जे पर जाके तैयारियां कर रहा है। जी डेफिनेटली आपने देखा कि ये जंग की जो सूरत हाल है, ये जंग का तरीकाकार बदलता रहता है। इंसान की बड़ी खूबी है कि अपने आप को तबाह करने के लिए वो नई से नए तरीके सोचता रहता है और उसमें कामयाबी भी हासिल कर चुकी उसने। तो आज जो आपने ये जो पिछले साल जो आपने देखा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो एक मॉडर्न वॉरफेयर का एक झलक थी उसकी जी। और उसी का आपने नमूना आप देख रहे हैं अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान। और ये चीज आपने देखी कि यूक्रेन ने जो रूस के कितनी बड़ी हवाई ताकत थी, उसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो जंग की जो तरीकाकार है वो तो बदलता रहता है, बदल चुका हुआ है। और इसके अब हथियार जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होकर रह गए। प्रायोरिटीज जो हथियारों की है या जो वेपन सिस्टम्स हैं या जिसका उनकी या फोर्सेस का उनकी कन्फिगरेशन बदलती जा रही है। इसमें एयरफोर्स, नेवी उसका एक और रोल बन के रह गया है। जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, हमारी जो जमीनी फौज है, सबसे ज्यादा है हमारी फौज है, वो मेरा ख्याल है जब जंग में शामिल होगी तो उसके तक काफी सारा जंग का हिस्सा फैसला हो चुका हुआ होगा। ठीक। तो ये अब है, जंग का तरीकाकार बदल रहा है, हथियार बदल चुके हुए हैं, तरीकाकार बदला हुआ है और दुनिया इसमें आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को तो इम्तियाज ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है, बजट की कमी की वजह से जी अभी भी, जामी साहब आपको पता है कि भारत का बजट जी 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 92.5 बिलियन डॉलर्स है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का मेरी 9.04 बिलियन डॉलर्स, जी 10 गुना ज्यादा बजट है उनका। ठीक है, उन्हें फोर्स बढ़ी है, लेकिन इतना ज्यादा बजट और सारी फोर्स कंफिगरेशन जो थी उनकी सारी पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की जो खूबियां हैं हमारी पाकिस्तान की, उसमें एक ये कि बहुत बड़ी डायनामिक सिस्टम है। हमारी एयर फोर्स है, नेवी है, ग्राउंड फोर्सेस है, वो डायनामिक है, अपने आप को लगातार जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनसे हम आगे भी रखती हैं, तैयारी भी करती हैं और अगली जो जंग है उसकी तैयारी करती हैं। वो एक जर्मन जर्नैल ने लिखा था कि आमतौर पर अफवाज जो है वो पिछली जंग पढ़ती हैं और पिछली जंग की तैयारी करती हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद दहाइयों से अगली जंग की तैयारी के बारे में सोचते रहते हैं, दुश्मन के बारे में सोचते हैं, क्या है दुश्मन, क्या है दुश्मन के पास क्या चीजें ऐसी हैं जो में नुकसान पहुंचा दें। फॉर एग्जाम्पल S-400 था। जी जी, इनका दिफाई निज़ाम। सारी दुनिया और पाकिस्तान में हम सब परेशान थे कि सब कुछ क्या होगा ये। मुझे एक यकीन था कि जो हथियार बनता है उसका तोड़ भी बन ही जाता है उसका। आपने देखा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान में दाखिल हुए बगैर पूरी बैटरी तबाह करके रख दी है उससे जी। और जिससे भारत का अपना जो कॉन्फिडेंस था वो खुद भी शटर हुआ है और उसको भी इस बारे में सोचने मजबूर हो गया कि भाई भारत क्या केपेबल है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को हैंडल करने का। तो डेफिनेटली वॉरफेयर चेंज हो चुकी हुई है, चेंज होती रहेगी। और खूब ये शुक्र ये है कि हमारे अफवाज जो है, चाहे नेवी है, एयर फोर्स है, ग्राउंड फोर्सेज हैं, वो अपने आप को हम आहंग रखती हैं, एक बल्कि एक दो कदम आगे रखती हैं। और इस वक्त भी जो आप बात कर रहे हैं जी, और भारत की तरफ से खतरात खत्म नहीं हुए हैं, मुझे यकीन है कि जो हमारे सोचने वाले लोग हैं जिनका ये काम है वो और आगे की चीजें सोच रहे हैं कि आगे भारत क्या कर सकता है, उसको हमने कैसे शिकस्त देनी है। जन साहब ये बिल्डअप तो कर रहे हैं, इंडिया कॉन्स्टेंटली बिल्डअप कर रहा है, उनके ऐलानात भी ऐसे हैं, उनकी फौजी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, फौज तो खैर उनकी अब काफ़ी पोलिटिसाइज हो चुकी है, हिंदुत्वा रंग ले चुकी। उनके जर्नैल कभी ऐसे नहीं हुआ करते थे, आपने खुद सर्व किया हुआ, देखा हुआ उनको। तो ये जो चेंज आई उनकी फ़ौज की लाइन लेंथ में, पॉलिटिकल एंगलिंग में, और उसके बाद जो बिल्डअप और साथ जो वॉर मॉन्गरिंग का सिलसिला है, ये भी तो मुसलसल जारी है, जिससे क्या ये कहा जा सकता है कि ये खदशा बदस्तूर है कि इस खत्ते में एक और कॉन्फ्लिक्ट का? देखिए जामी, आप तो मीडिया मुझसे ज्यादा आप पढ़ते हैं। भारत की एक आप देखिए, जब से भारत बना है जी, उससे लेके आज तक का जोग्राफिया कंपेयर कीजिए, कितना बढ़ गया है उनका। इसी तरह आप इजराइल का देख लीजिए, दोनों रियासतें तकरीबन एक साथ वाज़े वजूद में आई हैं। इजराइल की अपनी एक शनाख्त तो बना ली उन्होंने, भारत की शनाख्त भी कोई नहीं है।
हम जो इसको हिंदू रियासत कहते हैं, भारत में हिंदू माइनॉरिटी में है। बदकिस्मती ये है कि हम लोग उनको हिंदुत्व का खिताब देने को तैयार है, भारत में हिंदू माइनॉरिटी में है। दूसरी चीज देखिए, पाकिस्तान की फौज की जो एक बहुत बड़ी खूबी है जिसको हम ज्यादा क्रेडिट नहीं देते, वो एक होमोजीनियस फौज है हमारी जी। इसमें हर नस्ल का आदमी मौजूद है, और अगर एक भाई लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है, दूसरा भाई सिपाही हो सकता है। ये हमारी फौज में हो सकता है। हमारी फौज का जर्नैल जो है आम सिपाही के साथ मिलकर बैठ के बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। जो रैंक एंड फाइल का आपस में जो फर्क है वो बहुत कम है, बहुत कम होता है। आपस में मिलजुल कर बहुत इकट्ठे रहकर। भारत का ये मसला भी है। भारत में सिख है, हिंदू है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उनके, और ये बाकायदा उनकी फॉर्ट लाइन है विद द फोर्सेस उनके। ठीक। और ये मैं आपको अपने खुद मालूमात बता रहा हूँ। अगर कोई सिख रेजिमेंट है, उसमें जो कलीदी पोजीशंस होगी उसमें हिंदुओं की होगी। अच्छा। आप देखिए कि क्या मतलब 24-25 करोड़ मुसलमान हैं भारत में जी। आज तक कोई मुसलमान जर्नैल ऐसा नहीं निकला जो चीफ बन सके। नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल बने कुछ एक की शक था इनको जी। उसको हेलीकॉप्टर कैसे मार दिया उन्होंने। हाँ। उनकी वार मॉन्गरिंग अगर वो ना करें, अगर वो अग्रेसिव ना हो और इजराइल अग्रेसिव ना हो, तो फिर ये तो खात्मा इनका उसी दिन शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत टुकड़े टुकड़े होने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो हिंदुत्व का ये जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भारत के अंदर से मुतमईन नहीं है इस पर। नॉर्दर्न भारत अपने आप एरियन भारत समझते हैं कि वो सबसे पता नहीं अल्लाह का तोहफा है दुनिया के लिए। सदर्न भारत के डार्वेडियंस हैं, वो अपने आप को और तरीके से देखते हैं। सेवन सिस्टर्स स्टेज का मसला आपके सामने है। अब तो भारत का जो भांडा फूट चुका हुआ है, अब तो नेपाल और सिक्किम वगैरह इनसे बात सुनने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान और चीन का जो इश्तराक है, उसकी एक मिसाल आपने देखी होगी। पिछले 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने ये बयान दिया था, जब भारत ने लद्दाख के 2 से 5 जिले बनाए थे, तो पाकिस्तान ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक। तो लद्दाख पे ज्यादा अब देखिए जोर शोर तो पहले चीन का था, पाकिस्तान ने पहली दफा इतना बड़ा बयान दिया है। तो भारत की तरफ से खतरात हैं और रहेंगे। मेरा अपना एक सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें जी, कि पाकिस्तान और भारत का एक टकराव होना है। अच्छा। और उस टकराव का नतीजा एक ही हो सकता है, दैट इज या तो पाकिस्तान घुटने टेक दे, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कभी ये मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक, कुछ हो जाए इनका कंफर्ट, हमारी अजीब किस्म की कौम है हमारी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। या भारत टुकड़े हो जाए, बिल्कुल ठीक। इसके आसार आपको नजर आते हैं, क्योंकि भारत ऑलरेडी मैं समझता हूँ कश्मीरियों का कैदी है, सेवन सिस्टर्स स्टेट का कैदी है। पिछले हम देखा मणिपुर में क्या हुआ। इन्होंने देखे भी मगरबी बंगाल में किसी के इलेक्शन जीते हैं जी जी, त्रिपुरा में किसी इलेक्शन जीते हैं, आसाम के 47 लाख मुसलमान खानदानों की शहरियत मंसूख कर दी है। तो भारत के तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और उन मसाइल से निपटने का उसको एक ही तरीका आता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहो, पाकिस्तान। लेकिन जन साहब जब कोई फौज, जब किसी फौज, इतनी बड़ी फौज को ये रंग दे दिया जाए, मोदी का रंग या हिंदुत्व का रंग, और उनके चीफ जंग से पहले और बाद में मंदिरों पर जाके आशीर्वाद ले रहे हूँ और वो पीले फूल पहन रहे हूँ, किसी फौज का अगर ये रंग आ जाए तो ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन इटसेल्फ नहीं होती? ये डेफिनेटली मैं यूएस कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ी फॉल्ट लाइन है उनकी। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए ये। भारत की मैं कहूँ मैंने तो आपको मिसाल भी दी कि 6 यूनिट में उनकी जो कलीदी जगह होगी, एडजुटेंट होगा, 2IC होगा, क्वार्टर मास्टर होगा, वो हिंदू होगा। उस सिखों को पूरी यूनिट में भी सिख नहीं होने देते। वो किसी कमांड पे वो देखिए आप, ये सिख सीनियर कमांडर है, उसके नीचे जो स्टाफ होगा वो हिंदू होगा उसका। ये अब तो उन्होंने बाकायदा देखिए जो CDS बनाए हैं, पिछला CDS था वो बाकायदा सफरनाइज था। अब जो CDS इसको रिटायरमेंट से लेकर आए हैं, वो टोटली मतलब इसका बीजेपी का आदमी है। वो तो बीजेपी के रैंक में काम भी करता रहा है, बीजेपी की तरफ से वो लोग। तो भारत की फौज, अब उससे कहने के बजाय में अगर ये कहें कि ये हिंदुओं की फौज है, बीजेपी की फौज है, और बजरंग बली के बजाय भी इन्होंने फौज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, तो कोई गलत बात नहीं हो गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।